जी तो बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के डिटरमिन के सो डैट द वेक्टर 1, -1, k -1 और दूसरा वेक्टर है 2, k, -4 और तीसरा वेक्टर है 0, 2 + k, -8। ये बेटा जब आप बुक पर देखेंगे तो वहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक है तीसरे वेक्टर में, उसने लिखा हुआ 0, 2 लिखा होगा तो वो 0, 2 + k है तो वहाँ ठीक कर लीजिएगा। 0, 2 + k, -8 है तो वहाँ बुक पर ठीक कर लीजिएगा। इन R³ आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो बेटा ये गिवन कंडीशन है कि वो कहता है कि ये तीनों जो वेक्टर हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ये गिवन कंडीशन है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो पहले हम क्वेश्चन करते रहे हैं वहाँ हमारे पास हमने प्रूव करना होता था लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ हमें गिवन है कि ये वेक्टर जो हैं वो तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं और k की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हमें उल्ट दिया हुआ है, हमने जो कंडीशन है जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ गई बेटा बात की? तो गिवन है कि लीनियरली डिपेंडेंट है और k की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी। अच्छा बेटा इसका सॉल्यूशन देखने से पहले ये मैंने एक थ्योरम लिखा हुआ है जो कि पेज नंबर 243 पर है। तो हमने इसका प्रूफ करना नहीं, जस्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने इसके अंदर यूज़ करनी है। तो वो मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर लिखी है ताकि आपको पता चले कि ये हमने कैसे जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर हम एक टर्म यूज़ करेंगे, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो क्लियर हो जाएगी यहाँ से। जी बेटा तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसका सलूशन हम देखते हैं। तो पहले थ्योरम देखें क्या है वो हमारे पास कि सेट S = वो कहता है कि एक सेट है उसके कोई भी वेक्टर हैं v1, v2, v3 अप टू सो ऑन vn वेक्टर हैं ऑफ n वेक्टर, n जो है यानी कि तादाद में जो वेक्टर हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, उनके ऊपर ये थ्योरम अप्लाई होता है, यानी कि एक वेक्टर के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। इन वेक्टर स्पेस भी इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। अगर वो कहता है कि किसी वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो इफ़ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ वेक्टर इन S इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर। क्या कहता है बेटा कि वो कहता है कि अगर वेक्टर जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो हम किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लेट के अगर हमारे पास 4 वेक्टर हैं तो उसने बता दिया है ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो हम किसी एक वेक्टर को बाकी 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम है जो कि हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब बेटा क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है कि ये वेक्टर जो हैं वो तीनों लीनियरली डिपेंडेंट, देखें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये वेक्टर तीनों के हैं लीनियरली डिपेंडेंट है, ये गिवन कंडीशन है। तो अब इसके ऊपर हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या है, सिंस द गिवन वेक्टर 1, -1, k -1, 2, k -4 एंड 0, 2 + k, -8 आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि गिवन है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। सो वन ऑफ वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर। तो किसी एक वेक्टर को हम बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो ऊपर मैंने थ्योरम लिखा है वो जस्ट आप लोगों के लिए, ये जो मैंने सर्कल में कर दिया है वो मैंने हाईलाइट कर दिया, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर वो जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ना, सिंस गिवन डैट कि ये तीनों वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, so one of vector can be written as linear combination of other 2 vectors। तो ये बेटा कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्योंकि गिवन है कि ये 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। तो लेट्स सी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने लिख लिया। जो फर्स्ट वेक्टर है उसको मैंने लिख लिया बाकी अदर 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट वेक्टर जो है वो मैंने राइट साइड पर लिख लिया 1, -1, k -1 और इक्वल टू
जो लेफ़्ट साइड पर मैंने लिखा है फर्स्ट वेक्टर 1 कॉमा -1 कॉमा k -1, ये मैंने लेफ़्ट साइड पर लिखा है। तो इक्वल टू राइट साइड पर जो मैंने लिखा है वो बाकी दो वेक्टर को a और b फील्ड के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। ठीक है बेटा, बाकी दो वेक्टर को मैंने राइट साइड पर लिखे हैं वो हमने ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिए। जो हमने थ्योरम पीछे मैंने लिखा था उसी को मैंने यहाँ अप्लाई किया कि एक वेक्टर को बाकी दो, क्योंकि गिवन है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। और बेटा ये कंडीशन हम उसी वक्त अप्लाई करेंगे जब उसने हमें बताया होगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, उसी सूरत में हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिए। ये टोटल 3 वेक्टर थे, आप दोबारा भी देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में टोटल 3 वेक्टर थे। तो एक वेक्टर को बाकी जो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर जो है वो मैंने लेफ़्ट साइड पर लिख लिया, बाकी जो वो दो वेक्टर है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया और साथ फील्ड के एलिमेंट लिख लिए। जो थ्योरम मैंने लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब बेटा ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें और बी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब जो डेफिनेशन है कि हम अगर जो n टप्पल्स हैं उनको ऐड करना चाहते हैं, तो क्योंकि ये 3 टप्पल की फॉर्म में है, तो जो राइट साइड पर है दो हमारे पास वेक्टर हैं जो कि 3 टप्पल की फॉर्म में, उनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड, कॉमा सेकंड कंपोनेंट सेकंड में ऐड, कॉमा थर्ड कंपोनेंट थर्ड में ऐड हो जाएगा। और देन हम कंपेयर कर लेंगे बेटा, जो लेफ़्ट साइड पर भी हमारे पास 3 टप्पल की फॉर्म है, राइट साइड पर भी 3 टप्पल की फॉर्म है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। लेफ़्ट साइड का फर्स्ट कंपोनेंट राइट साइड के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। इस तरह जो वो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इस तरह लेफ़्ट साइड का सेकंड कंपोनेंट राइट साइड के सेकंड कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, वो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और सिमिलरली लेफ़्ट साइड का थर्ड कंपोनेंट राइट साइड के थर्ड कंपोनेंट के बराबर लिख लेंगे, वो हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए बी सी की और देन के की फिर जो हमने फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बेटा ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं, वो 2a = 1 है ना, तो वहाँ से जो है वो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। जब ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, ए की जगह 1/2 इंटू के प्लस 2b प्लस के बी इजिकल टू क्या है -1। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे बेटा, 1/2 के जो है वो इधर राइट साइड पर आ क्या हो जाएगा -1/2 के हो जाएगा। ठीक है, और 2b प्लस के बी में से b कॉमन ले लेंगे। और नेक्स्ट बेटा जो राइट साइड पर है -1/2 के -1, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -k -2 आ जाएगा। और जो लेफ़्ट साइड पर b कॉमन लिया था 2 प्लस के, तो b के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो नेक्स्ट टाइम में नीचे आके क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे राइट साइड पर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर से बेटा राइट साइड में ऊपर से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो क्या रहेगा ऊपर k+2 और नीचे भी बेटा 2 × k+2, तो वो k+2 से कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू -1/2। ये दोनों वैल्यू उठा के अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो a पुट a = 1/2, b = -1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो a की जगह 1/2, b की जगह -1/2 पुट करेंगे, तो वो सिंप्लीफाई करने के बाद -4 को जब 2 से वो करेंगे तो वो -2 रह जाएगा, और -8 को जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू k - 1 है। तो -2 + 4 क्या आ जाएगा बेटा 2, माइनस का 1 इधर क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और यही बेटा हमने कैलकुलेट करनी थी। उसने कहा था कि 3 वेक्टर हैं और वो तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं और k की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो हमने बेटा थ्योरम को यूज़ करते हुए जो इन 3 वेक्टर पर हमने अप्लाई किया और k की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 आज हमने किए हैं इसकी समझ आ गई होगी। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन वाला लेक्चर होगा, जो टाइम हमारा चल रहा है सुबह का टाइम जो होता है 9:40 पर, तो वहाँ हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे।
अल्लाह हाफिज़।